गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 11th में जो दूसरा चैप्टर है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। पहले चैप्टर में हमने देखा था कि डेल्टन बोलता था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, लेकिन ऐसा है नहीं। उसने बोला कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और अनकटेबल है। बाद में जब सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी हुई, यानी कि जब प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई, तो ये बातें पता चली कि एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है। जब एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है तो इसका मतलब वो किसी चीज से मिलकर बना है, तो वो बना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर जब एटम बना है तो इसकी डिस्कवरी होना शुरू हुई। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी से पहले इस बात को प्रूव करना था कि मैटर के ऊपर चार्ज होता है। तो मैटर के ऊपर चार्ज होता है, ये बात सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने बताया उसको बोलते हैं फैराडे। उसका नाम है फैराडे। फैराडे ने बोला कि कोई भी मैटर है उसके ऊपर चार्ज होता है। बोला क्या? उस जैसे एबोनॉइट रॉड है, उसको सिल्क के कपड़े के ऊपर रब करोगे तो वो चार्ज हो जाएगा। या बचपन में आप करते भी होगे स्कूल्स में कि अगर किसी कॉम्ब वगैरह को या पेन को अपने बालों पे बहुत तेज रब करके छोटे छोटे पेपर को टच करोगे तो वो पेपर को अट्रैक्ट करेगा। तो इसका मतलब क्या है? पेन क्या है? मैटर ही तो है। तो मैटर के ऊपर क्या होता है? चार्ज होता है। तो अब क्या हुआ, लोगों ने डिस्कवरी करना शुरू किया। अब चार्ज के बारे में बता दिया गया। चार्ज के बारे में किसने बताया? फैराडे ने बताया। अब बात करनी थी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की। तो यही हमारा टॉपिक है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए जो एक्सपेरिमेंट किया गया उसको कहते हैं कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए जो एक्सपेरिमेंट किया गया उसको कहते हैं कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। होता क्या है इसमें? देखो, एक ट्यूब होती है, सील ट्यूब। इसको कैथोड रे ट्यूब भी बोलते हैं और क्रुक्स ट्यूब भी बोलते हैं। इस सील ट्यूब के अंदर हम इसको कनेक्ट कर देते हैं एक बैटरी से। एक बैटरी से हमने इसको कनेक्ट कर दिया। ये जो नेगेटिव टर्मिनल है ये है कैथोड और जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये है एनोड। ये क्या है? कैथोड है। ये क्या है? एनोड है। किसने किया था ये एक्सपेरिमेंट? जे थॉमसन ने। अब इसके अंदर एक गैस लेते हैं। क्या लेते हैं? गैस। मान लो हमने लिया हाइड्रोजन। जब इसको बैटरी से कनेक्ट करोगे तो आप कुछ ऑब्जर्व करोगे, इसका ऑब्जर्वेशन होगा। आपने बैटरी से जब कनेक्ट किया तो क्या देखा? जब बैटरी से आपने कनेक्ट किया तो आपने तीन बातें देखी। जब प्रेशर को 1 atm रखा, जब प्रेशर को कितना रखा? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, नथिंग हैपेंड, नथिंग ऑब्जर्व, कुछ भी नहीं हुआ। इस क्रूक्स ट्यूब के अंदर, इस कैथोड रे ट्यूब के अंदर, दोनों का मतलब यही है, नथिंग ऑब्जर्व, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। अब प्रेशर को और कम किया गया। जब प्रेशर को 10⁻⁻² atm किया गया तो देखा गया कि ग्रीनिश रे जो है वो ट्रेवल कर रही है कैथोड से एनोड की तरफ। जब प्रेशर को 10⁻⁻² atm किया गया तो ग्रीनिश रे ट्रेवल कर रही है कैथोड से एनोड की तरफ। जब प्रेशर को और कम किया गया, 10⁻⁴ atm किया गया, तो ये ग्रीनिश कलर डिसअपियर हो गया। क्या हो गया? गायब हो गया, डिसअपियर हो गया। इसका मतलब क्या है कि जब हमने गैस को लिया और बैटरी से इसको जोड़ दिया तो पहले कंडीशन में जब प्रेशर 1 atm था तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ इस क्रूक्स ट्यूब के अंदर। कौन सा ट्यूब? क्रूक्स ट्यूब या कैथोड रे ट्यूब। दूसरे बारी में हमने क्या किया? 10⁻² atm रखा, ग्रीनिश रे दिखाई दी जो कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी। तीसरे बार में क्या किया? प्रेशर 10⁻⁴ किया
तो ये ग्रीनिश कलर जो है वो डिसअपियर हो गया। अब क्वेश्चन क्या है कि ग्रीनिश ही क्यों, तो कलर कौन सा आएगा वो डिपेंड करता है कि कौन सा गैस ले रहे हैं। ठीक, इतनी बातें समझ में आ गई। कौन सा कलर आएगा वो किस बात पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है हम कौन सी गैस ले रहे हैं। अब इतनी बातें आपको क्लियर हो गई, आगे बढ़ते हैं। हमने क्या देखा है एक बार रिकैप मार लेते हैं कि डेल्टन बोला कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, लेकिन ऐसा था नहीं क्योंकि एटम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना है। उसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं फैराडे, उन्होंने चार्ज के बारे में बताया, जैसे एवोनाइट रॉड को सिल्क से रब करते हैं तो वो चार्ज हो जाता है। उसके बाद जे थॉमसन ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसको कहते हैं कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। क्यों किया गया, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो एक्सपेरिमेंट है जिस पे बेस करता है उसको कहते हैं कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। इस ट्यूब को हम क्रूक्स ट्यूब कहते हैं या कैथोड रे ट्यूब कहते हैं। इसमें दो टर्मिनल होते हैं, नेगेटिव को कैथोड, पॉजिटिव को एनोड, जब बैटरी से जोड़ देते हैं। हाइड्रोजन गैस लेते हैं, जब प्रेशर को 1 atm रखते हैं कुछ नहीं होता है, जब प्रेशर को 10⁻² atm रखते हैं ग्रीनिश रे निकलती है कैथोड से एनोड की तरफ। जब प्रेशर को 10⁻⁴ atm रखते हैं तो ये ग्रीन कलर डिसअपियर हो जाता है। अब बात करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो इसको इरेज करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो बच्चों, अगला है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रे। तो पहला इसमें है कैथोड रे ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। कैसे पता चला, ये ऐसे पता चला कि एक ऑब्जेक्ट को जब रखा गया इस अपरेटस के अंदर तो इस ऑब्जेक्ट की शैडो बिल्कुल इसके पीछे बन रही है। तो जब शैडो बिल्कुल पीछे बन रही है इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है। दूसरा क्या है, कैथोड रे हैव मैकेनिकल प्रॉपर्टी। मैकेनिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, जैसे मान लो हमारे पास मैकेनिकल प्रॉपर्टी, मैंने इस मार्कर को घुमा दिया तो बोलेंगे कि इसके पास, मेरे हाथ के पास मैकेनिकल प्रॉपर्टी है। या एक और इजी एग्जांपल ले लो, बचपन में आपने देखा होगा कि एक फैन आता था, लेके दौड़ने से पंखा चलने लगता था। छोटा सा होता था, फैन लगा रहता था, आपने देखा होगा, लेके दौड़ने से वो फैन चलने लगता था। तो क्यों हो रहा है ऐसा, ऐसा इसलिए हो रहा है कि जो एटमॉस्फेयर में डस्ट पार्टिकल है वो फैन के ब्लेड से टकरा रहे हैं और वो उसको घुमा दे रहे हैं। तो कौन टकरा रहा है, डस्ट पार्टिकल। तो जब कैथोड रे के पाथ में एक व्हील रखा गया तो ये व्हील घूमने लगा। अब ये व्हील घूमने लगा तो ये इस बात का प्रूफ है कि कैथोड रे का पार्टिकल नेचर होता है। यही पार्टिकल नेचर की वजह से ये व्हील घूम रहा है जब इसको कैथोड रे के पाथ में रखा जा रहा है। बात समझ में आ रही है। अब देखो कैथोड रे, अगला क्या है, कैथोड रे वर नेगेटिवली चार्ज। अब इस अपरेटस को लेके हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, इधर नेगेटिव टर्मिनल इधर पॉजिटिव टर्मिनल। तो कैथोड रे क्या हो रही है, पॉजिटिव की तरफ घूम रही है। जब पॉजिटिव की तरफ घूम रही है, अगर मान लो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव, तो अगर कोई नेगेटिव होगा तभी तो पॉजिटिव की तरफ घूमेगा। अब ये पॉजिटिव की तरफ घूम रही है यानी कैथोड रे पे नेगेटिव चार्ज होता है। उसके बाद क्या है, कैथोड रे हैव हीटिंग प्रॉपर्टीज। मतलब क्या है, हीटिंग मतलब गर्म कर, अगर किसी सब्सटेंस से टकराती है तो उसको हीट कर देती है। कैथोड रे व्हेन स्ट्राइक अगेंस्ट ग्लास मेक द ग्लास ग्लो। आपने टेलीविजन में देखा होगा कि जो पिक्चर ट्यूब होता है वो इसी एक्सपेरिमेंट पे काम करता है। कैथोड रे जब किसी ग्लास से टकराती तो उसमें फ्लोरोसेंट चमक उत्पन्न हो जाती है। तो वही बोल रहा है कि कैथोड रे व्हेन स्ट्राइक अगेंस्ट ग्लास मेक द ग्लास ग्लो। उसके बाद क्या है, कैथोड रे अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट, यानी फोटोग्राफिक प्लेट पे वो इफेक्ट डालती है। एक्सरेज वगैरह आपने सुना होगा। कैथोड रे विल नॉट डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ गैस टेकन। मैंने अभी बताया जब कि इसमें आप हाइड्रोजन ले रहे हैं तो आप कोई भी गैस ले लीजिए, हाइड्रोजन ले लीजिए, हीलियम ले लीजिए, कोई भी गैस लीजिए, ये सारी प्रॉपर्टी कैथोड रे शो करेगा। मतलब क्या है कि आप इस क्रूक्स ट्यूब के अंदर कौन सी गैस ले रहे हो वो कैथोड रे के नेचर पे कोई प्रभाव नहीं डालेगा। उसके बाद देखो, कैथोड रे विल नॉट डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ गैस टेकन। ये कैथोड रे, जब जे थॉमसन ने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया तो ये रेस कैथोड से निकल रही है, कैथोड से एनोड की तरफ, इसीलिए इसको कैथोड रे नाम दिया। सबसे पहले इसको नाम इलेक्ट्रॉन दिया था एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था स्टोनी। स्टोनी ने इसको सबसे पहले इलेक्ट्रॉन बोला। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और भी हैं, आप पढ़िए खुद से। मैं मेन बता रहा हूँ कि कैथोड रे स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है क्योंकि इसकी शेडो हूबहू बिल्कुल सेम यहां बनती है अगर कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं।
कैथोड रे के पास मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है, इसलिए वो व्हील को घुमा दे रहा है, और ये इस बात की दलील है कि कैथोड रे का पार्टिकल नेचर होता है। कैथोड रे पे नेगेटिव चार्ज होता है क्योंकि ये पॉजिटिव की तरफ डेविएट हो रही है। हीटिंग प्रॉपर्टी होती है, जब किसी ग्लास से टकराती है तो उसको ग्लो कर देती, जैसे टेलीविजन है। कैथोड रे इफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट और कैथोड रे आप इसके अंदर कौन सा गैस ले रहे हो इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि इसके आगे क्या टॉपिक है। इतनी बातें क्लियर हो गई, इसको इरेज कर देते हैं कि कैथोड रे की ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है।